Students, in this video lecture, we are going to discuss about the property of multi-programming. So, what is multi-programming? Multi-programming means when multiple programs are reside in memory at the same time by sharing the processor. ओके अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स मेमोरी में एक साथ रहते हैं प्रोसेसर को शेयर करके, तो इसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ये एक्चुअली एक एक्सटेंशन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो हमारा बैच प्रोसेसिंग था उसी का एक एक्सटेंशन है। जब उसी को इन्हांस किया गया तो फिर आया मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें बैचेस में परफॉर्म होते थे बट एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म होता था, एक ही टास्क को मेमोरी मिलती थी। बट क्या है कि सीपीयू में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग जॉब बोल सकते हैं। तो मल्टीपल जॉब्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूट होना रहता है, ओके, एंड दे आर वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। बट क्या है, रैम तो बहुत छोटा होता है, तो ये सारे के सारे एक साथ रैम में लोड नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनका एक क्यू बना देता है इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी में ऑपरेटिंग सिस्टम उनका एक क्यू बना देता है, जॉब क्यू बना देता है, और वहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स को एक बार रिसाइड करना होता है। सारे के सारे प्रोग्राम वहाँ पे लोड हो जाते हैं उस जॉब क्यू में आफ्टर 1 by 1। तो सारे के सारे प्रोग्राम उस क्यू में है और फिर वेट कर रहे हैं कि कब उनको प्रोसेसर अलॉट हो। देन सीपीयू को जब लगता है कि हाँ अब इसको प्रोसेसर अलॉट किया जा सकता है, अब वो फ्री है, तो वो उस क्यू से, जॉब क्यू से जितने भी प्रोग्राम्स वेटिंग में है वहाँ से एक प्रोग्राम उठा लेता है और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा देता है। ओके, अब जैसे ही वो प्रोग्राम किसी आईओ फंक्शन के लिए जाता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए जाता है, या किसी फाइल को रीड करने जाता है, तो उसको टाइम लगना होता है और उस टाइम पे सीपीयू क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, उस टाइम पे जब ये सीपीयू खाली होता है, ये क्यू से उठा करके सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को दे देता है। दैट मीन्स सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहता है, सीपीयू कभी भी खाली नहीं होता है। जैसे ही एक प्रोग्राम दूसरे आईओ फंक्शन के लिए गया या फाइल रीड करने के लिए गया, सीपीयू तुरंत अलॉट हो गया दूसरे प्रोग्राम को, दूसरा प्रोग्राम गया, सीपीयू तुरंत अलॉट हो गया तीसरे प्रोग्राम को, क्योंकि इसके पास पहले से एक जॉब पूल है जहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स पहले से ही मेमोरी में क्या है, लोडेड है, और वहाँ से बस इसको उठा करके ये एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ओके, तो यही था मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या एक सिंगल प्रोसेसर जो है वही शेयर हो रहा है सारे के सारे प्रोग्राम्स में। ओके, एंड इससे क्या होता है, इससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, यानी कि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली वे में एग्जीक्यूट करना किसका काम है, सीपीयू का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो मैनेज करता है। नाउ अब मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्रीज़ कर देती है सीपीयू यूटिलाइजेशन को बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब, क्योंकि उसने एक क्या बना लिया, जॉब पूल बना लिया, एक मेमोरी लोकेशन बना लिया जहाँ पे सारे के सारे जॉब वन आफ्टर वन क्या है, लोडेड है। ठीक है, और सीपीयू हमेशा वहाँ से एक को एग्जीक्यूट करते रहता है जब भी वो फ्री होता है। दैट मीन्स वो कभी भी खाली नहीं बैठा, उसको वो खाली हुआ तुरंत दूसरा जॉब एग्जीक्यूट करने लगा। ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज द लेआउट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वही जॉब पूल है जहाँ पे सारे के सारे जॉब पहले से रिसाइड किए हुए हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, अप टू जॉब एंड बहुत मल्टीपल जॉब्स है। अब इधर और भी एम्प्टी स्पेस है, दैट मीन्स अगर कोई और जॉब आने वाला है तो वो यहाँ पे रिसाइड करेगा। ठीक है,
अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे ही सीपीयू खाली होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इनिशियलाइज कर देगी सीपीयू को, एंड देन जॉब 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर जॉब 1 फिर किसी आईओ प्रोसेस के लिए गया या फाइल रीड करने के लिए गया तो सीपीयू वापस से फ्री हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, एंड देन जॉब 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो ऑन जॉब 3 एंड जॉब 4। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या पार्ट बाय पार्ट करके सारे के सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, और इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक बार में। तो ओएस क्या करती है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैंने बता दी, बट फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओएस क्या करती है कि सारे जॉब्स को एक बार में मेमोरी में रखती है, जिसका नाम मैंने अभी बताया क्या, जॉब पूल। ओके, दिस सेट ऑफ जॉब इज सबसेट ऑफ द जॉब केप्ट इन द जॉब पूल। ये सारे जो जॉब्स हैं मेमोरी में वो किस जगह पर रखे जाते हैं, उसका एक नाम है उस लोकेशन का जॉब पूल। ये एक जॉब पूल बना लेती है और उसी में सारे मेमोरी को एक बार में रख लेती है। ठीक है, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से पिक करती है किसी भी एक प्रोग्राम को जो फर्स्ट में, ऑब्वियसली जो फर्स्ट में होगा उसको पिक करेगी। तो जो फर्स्ट में उसको पिक करेगी एंड उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है इन द मेमोरी। ठीक है, वहाँ से वो हमारा रैम में चला गया एंड देन वो एग्जीक्यूट हो गया। और फिर ये क्या करेगी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करेगी सारे स्टेट के एक्टिव प्रोग्राम्स को, मतलब उस पूल में जितने भी प्रोग्राम हैं जो पीछे आए होंगे वो ऑब्वियसली एक्टिव नहीं होंगे, वो उनको कुछ और रिक्वायरमेंट्स होगा, उनको मेमोरी नहीं मिलेगी। तो जो मेमोरी में आ गए, इस पूल में आ गए, वो देख रही है कि इसके बाद किसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, और फिर सारे सिस्टम रिसोर्सेज का को मॉनिटर करेगी कि आईओ डिवाइस उसको मिला हुआ है, प्रिंटर उसको मिला हुआ है, मॉनिटर उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का हेल्प करके वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगी, मॉनिटर करेगी, एंड देन ये इंश्योर करेगी कि सीपीयू कभी भी आइडल ना हो, सीपीयू कभी भी खाली ना हो, अनलेस देयर आर नो जॉब। जब तक कि वहाँ पे सारे जॉब ख़त्म ना हो जाए तब तक सीपीयू को खाली नहीं रहने देना है। जैसे ही कोई जॉब दूसरे प्रोसेस के लिए जाता है, सीपीयू तुरंत दूसरे जॉब को दे देना। ओके, नाउ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्वियसली सबसे बड़ा एडवांटेज था कि हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है उसको यूज़ करना, जो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू को यूज़ कर रहा है वो बहुत ही हाई हो जाता है और बढ़ जाता है, बिल्कुल इफिशिएंट हो जाता है। ओके, और इसमें यूज़र क्या फील करते हैं कि साइमल्टेनियसली सीपीयू जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को अलॉटेड है। ठीक है, तो ये लगभग वैसे ही फील होता है कि एक साथ हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहे हैं। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि सीपीयू शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स सीपीयू को शेयर करने का मेथड एक होना इम्पॉर्टेंट है। अगर सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं होगी, सीपीयू स्विच नहीं करेगा सब में, तो ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज टू एकोमोडेट मैनी जॉब इन मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली, क्योंकि सारे जॉब्स को उसको एक मेमोरी में रखना है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट भी क्या है, रिक्वायर्ड है। अगर मेमोरी मैनेजमेंट भी कहीं पे भी फेल होता है तो फिर से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो आई थिंक आपको मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स कि प्रोसेसर को शेयर करने के बाद सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर मेमोरी में एक बार में रेसाइड करें, ठीक है, मेमोरी में एक साथ रेसाइड करें बाय शेयरिंग द प्रोसेसर, तो वो प्रोसेसर कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। ओके, और मल्टीटास्किंग में क्या था, मल्टीटास्किंग में था कि मल्टीपल टास्क एक बार में परफॉर्म हो रहे हैं बाय द मेथड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, और उनको एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम मिल रहा है सीपीयू से, सबको मिल रहा है इक्वली। यहाँ पे सबको नहीं मिल रहा है, सब मेमोरी में एक साथ लोडेड है, सब एक साथ वहाँ पे रेसाइड कर रहे हैं जॉब पूल में, बट
देन फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है और जैसे ही फिर सीपीयू खाली होता है तो सेकेंड जॉब एग्जीक्यूट होता है। ऐसे नहीं है कि सब एक बार में हो रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हो रहे हैं, बट जैसे ही सीपीयू खाली होता है वो दूसरे को मिल जाता है, फिर वो किसी काम कर जाता है तो वो तीसरे को मिल जाता है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है कि हम लोग एक साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ बैच प्रोसेसिंग। बैच में जो करते थे, बैच में क्या सीपीयू बहुत खाली होता था, सीपीयू आइडल रहता था, उसका यूटिलाइजेशन इतने अच्छे वे में, इतने इफेक्टिवली नहीं हो पाता था, इसीलिए आया मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।